दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये जो स्टार्टर है यह हमारे ईओटी क्रेन के अंदर भी लगाया जाता है। उसके साथ ही जिस मोटर को हमें रिवर्स में और फॉरवर्ड में यानी दोनों डायरेक्शन में चलाना होता है वहाँ पर हम इस स्टार्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि इस स्टार्टर को कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर कंट्रोल कनेक्शन कैसे होता है और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि इसकी वायरिंग कैसे करी जाती है। इस स्टार्टर को बनाने के लिए हमें एक ईएलसीबी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक ईएलसीबी ली है। उसके बाद हमने एक स्टॉप पुश बटन ले लिया है। यहाँ पर आप दूसरे तरह का स्टॉप पुश बटन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका कॉन्टैक्ट एनसी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एनसी टाइप का स्टॉप पुश बटन लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर दो कॉन्टैक्टर लिए हैं। कॉन्टैक्टर आप अपनी मोटर के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 इंडिकेशन लैंप लिए हैं। रेड वाले इंडिकेशन लैंप से पता चलेगा कि हमारी पावर सप्लाई चालू है। उसके बाद हमने यहाँ पर येलो कलर का इंडिकेशन लैंप लिया है। इससे पता चलेगा कि हमारी मोटर रिवर्स में घूम रही है। उसके बाद हमने ब्लू कलर का इंडिकेशन लैंप लगाया है। इस ब्लू कलर के इंडिकेशन से हमें पता चलेगा कि हमारी मोटर फॉरवर्ड में चल रही है। उसके बाद मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड में घुमाने के लिए दो पुश बटन भी हमने यहाँ पर लिए हैं। आप देख सकते हैं हमने एक रेड कलर का पुश बटन और एक ग्रीन कलर का पुश बटन लिया है। रेड कलर के पुश बटन से हम फॉरवर्ड की कमांड देंगे और ग्रीन कलर के पुश बटन से हम रिवर्स की कमांड देंगे। अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो ईएलसीबी ली है उस ईएलसीबी के अंदर हमें वायर जोड़ना है। यहाँ पर हमें फेज वाला वायर जोड़ना है। फेज वाला वायर हमेशा रेड कलर के अंदर होता है और इस जगह हमें न्यूट्रल वाला वायर जोड़ना है। न्यूट्रल वाला वायर हमेशा ब्लैक कलर के अंदर रखा जाता है। तो ब्लैक और रेड वाले वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर एक रेड कलर का वायर ले लिया है। इसके एक सिरे को हम इस ईएलसीबी के इस पॉइंट पर लगाएंगे और दूसरे सिरे को स्टॉप पुश बटन के इस सिरे पर लगाएंगे और उसके साथ ही हम एक छोटा वायर और लेंगे और उसको लूपिंग के रूप में यहाँ पर लगाएंगे। मतलब इस इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन के अंदर दो कॉन्टैक्ट हैं, उन दोनों कॉन्टैक्ट को हम इस तरीके से लूप कर देंगे। मतलब यहाँ पर जो फेज आएगा वही फेज दूसरे कॉन्टैक्ट के अंदर भी चला जाएगा। अब इस इमरजेंसी पुश बटन के यहाँ पर हमें एक और रेड कलर का वायर जोड़ना है और यहाँ पर हमें एक येलो कलर का वायर जोड़ना है। ये जो रेड कलर का वायर है यह हमारे इस इंडिकेशन लैंप के अंदर जाकर कनेक्ट हो जाएगा। ये जो इंडिकेशन लैंप है यह 230 वाले इंडिकेशन लैंप है। 230 वोल्ट वाले इंडिकेशन लैंप ही हमें इसके अंदर यूज करने चाहिए। यदि हम डीसी वाले या फिर 24 वोल्ट वाले इंडिकेशन लैंप यूज करेंगे तो वह जल जाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि 230 वाले इंडिकेशन लैंप ही इसके अंदर लगाएं। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो कॉन्टैक्टर लिया है इसके ऊपर एक एनओ और एक एनसी कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं। ये कॉन्टैक्ट जो होते हैं उसी के द्वारा हमारी कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट होती है। मतलब किसी भी कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट के बिना हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर एक एनओ कॉन्टैक्ट लगाया है और एक एनसी कॉन्टैक्ट लगाया है। अब यहाँ पर जो हमने येलो वाला वायर लिया था उस येलो वाले वायर को इस एनओ कॉन्टैक्ट पर लाकर जोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से एनओ कॉन्टैक्ट पर येलो वाले वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब हमें न्यूट्रल वाला वायर जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने एक ब्लैक कलर का वायर लिया है, इसे हम न्यूट्रल वाला वायर बनाएंगे। तो इस न्यूट्रल वाले वायर को हम ईएलसीबी के इस पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे और दूसरे सिरे को इस इंडिकेशन लैंप के यहाँ पर लगा दिया जाएगा। उसके साथ ही हमने एक और छोटा वायर लिया है, उस छोटे वायर को भी इसके साथ हमने लगा दिया है। ये जो छोटा वाला वायर है यह हमारे दूसरे लैंप के अंदर चला जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसे हमने दूसरे लैंप के अंदर लगा दिया है और यहाँ से जो वायर निकलेगा उसे हम तीसरे लैंप पर पहुँचा देंगे। मतलब आप देख सकते हैं हमने एक और वायर का छोटा टुकड़ा लिया है और उसको यहाँ जोड़ दिया है और उसी से हम इस नीले वाले लैंप को भी जोड़ने वाले हैं। उससे पहले हमने एक येलो कलर का वायर भी ले लिया है। इस लैंप के अंदर जो दूसरा सिरा है वहाँ से ये येलो कलर का वायर जोड़ा है और उसको ले जाकर हम इस कॉन्टैक्टर की कॉइल पर इस तरीके से लगा देंगे। उसके साथ ही हमने एक और येलो कलर का छोटा वायर लिया है। इस छोटे वायर को भी इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे सिरे को एनो कॉन्टैक्ट पर इस तरीके से लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा ब्लैक कलर का वायर है उसे हम इस नीले वाले इंडिकेशन लैंप के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर जो ब्लैक कलर का वायर है ये न्यूट्रल के लिए है। अब हमने यहाँ पर नीले कलर का वायर ले लिया है। इस नीले कलर के वायर को इस इंडिकेशन लैंप पर लगा दिया जाएगा। इस इंडिकेशन लैंप का जो दूसरा वाला सिरा फ्री है उस सिरे पर हम इसे लगा देंगे और इस नीले कलर के वायर को इस कॉन्टैक्टर की कॉइल पर लगा दिया जाएगा। ये जो कॉन्टैक्टर है आप इसे भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट लिए हैं। हमने जो वाला कॉन्टैक्टर लिया था उसके अंदर भी एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नीले कलर के वायर को इस कॉन्टैक्टर की कॉइल पर हमने कनेक्ट कर दिया है और दूसरे वाले सिरे को हम इस एनो कॉन्टैक्ट पर लगा देंगे। मतलब इस कॉन्टैक्टर के एनो कॉन्टैक्ट पर इस नीले वाले वायर को लगा दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी आधी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो ईएलसीबी लगाई थी उस ईएलसीबी के न्यूट्रल वाले हिस्से पर हमें एक और काला वाला वायर लगाना होगा और इस काले वाले वायर को ले जाकर हमें कॉन्टैक्टर की A2 कोइल पर जोड़ देना होगा। आप देख सकते हैं इस काले वाले वायर को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है और एक और काले वाले वायर का टुकड़ा लिया है और इस वायर को हमने इस कॉन्टैक्टर के A2 वाले पॉइंट पर लाकर जोड़ दिया है। तो इस तरीके से हमने इस कॉन्टैक्टर को भी न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। अब हमने यहाँ पर नीले कलर के वायर का टुकड़ा ले लिया है। इस वायर के टुकड़े को हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कनेक्ट करेंगे और दूसरे सिरे को दूसरे कॉन्टैक्टर के एनो सिरे पर कनेक्ट कर देंगे और उसे अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो येलो कलर का वायर था उसकी सप्लाई इस कॉन्टैक्टर के एनो कॉन्टैक्ट पे आई और वहाँ से हमने एक नीले कलर का वायर डाला है और उसे दूसरे कॉन्टैक्टर पे दे दिया है।
अब हम फिर से एक नीले कलर का वायर लेंगे और इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और इस नीले कलर के वायर को ले जाकर इस दूसरे कॉन्टेक्टर के एनसी कॉन्टेक्ट पर दे देंगे। एनसी यानी नॉर्मली क्लोज वाले कॉन्टेक्ट पर इस नीले कलर के वायर को ले जाकर जोड़ देना है। इस तरीके से हम इस नीले कलर के वायर को जोड़ देंगे। इसी प्रकार हमें एक और वायर का टुकड़ा लेना होगा और उसे इस एनसी कॉन्टेक्ट पर लाकर इस तरीके से जोड़ देना होगा। ये जो वायर का टुकड़ा है यह हमारे पुश बटन के अंदर जाएगा। यहाँ पर हमने ये एनो यानी नॉर्मली ओपन वाले पुश बटन जो लिए हैं उन पर हमारा ये नीले वाला वायर जाकर कनेक्ट हो जाएगा। इसके द्वारा ही हमारी पावर सप्लाई इस कॉन्ट्रेक्टर के अंदर जाएगी और कॉन्ट्रेक्टर होल्ड और डी होल्ड होगा। अब हमें इस कॉन्ट्रेक्टर के अंदर जो येलो वाला वायर लगाया है इसे फिर से लूज़ करना होगा और यहाँ पर एक और वायर जोड़ देना होगा। इस तरीके से इस वायर को जोड़ देंगे और इस वायर के दूसरे हिस्से को हम इस कॉन्ट्रेक्टर के एनसी कॉन्टेक्ट पर लाकर जोड़ देंगे। इस तरीके से हमें ये वायरिंग कंप्लीट करनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये वायरिंग कंप्लीट कर दी है और यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रेक्टर आप देख रहे हैं इस कॉन्ट्रेक्टर के इस एनसी कॉन्टेक्ट पर हमें येलो वाला वायर लाकर जोड़ देना है और इस येलो वाले वायर को हम इस एनो कॉन्टेक्ट के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पुश बटन के अंदर एनो कॉन्टेक्ट है, इस कॉन्टेक्ट के अंदर इस येलो वाले वायर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने इन दोनों पुश बटन के अंदर वायरिंग कर ली है। अब हमें इन पुश बटन के अंदर पावर सप्लाई को लेकर जाना है। यहाँ पर हमने जो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन लिया है इसकी जो आउटगोइंग है इसकी आउटगोइंग में एक रेड कलर का वायर लगा है। यहीं से हमें फेज को उठाना होगा और उस फेज को ले जाकर हमें पुश बटन के अंदर लगा देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस रेड कलर के वायर को जोड़ दिया है और इसके दूसरे हिस्से को हम इस पुश बटन के अंदर ले जाकर कनेक्ट कर देंगे और एक छोटे वायर के साथ इस सप्लाई को ले जाकर दूसरे वाले पुश बटन के अंदर भी दे देंगे। दूसरे वाले पुश बटन के इस सिरे पर हम इस तरीके से सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार हमारे कॉन्ट्रैक्टर की पूरी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर की पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका ट्रायल ले सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड से ELCB के अंदर पावर सप्लाई को देंगे और पावर सप्लाई को देने के बाद हम इस ELCB को ऑन करेंगे। ELCB को ऑन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड वाला इंडिकेशन लैम्प जल गया है और इंडिकेशन लैम्प जलते से ही हमें पता चलेगा कि हमारी पावर सप्लाई इसके अंदर आ गई है। यहाँ पर जो स्टॉप वाला पुश बटन है उसको बंद करके भी देख लेते हैं कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो कट होती है कि नहीं होती है। आप देख सकते हैं जैसे ही हम रेड वाले पुश बटन को पुश कर रहे हैं तो हमारी पावर सप्लाई कट हो जा रही है। हमारा जो रेड वाला इंडिकेशन लैम्प है वो बंद हो जा रहा है, उससे पता चलता है कि हमारी पावर सप्लाई कट हो रही है। अब हमने यहाँ पर रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए 2 पुश बटन लगाए हैं। इन पुश बटन को भी दबाकर देख लेते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करता है कि नहीं करता है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने रेड वाले पुश बटन को दबाया तो हमारा जो इधर वाला कॉन्ट्रैक्टर है वो जल गया है। उसके इंडिकेशन लैम्प से भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वह चालू हो चुका है। अब हमें इसकी कंट्रोल सप्लाई को बंद करना है। कंट्रोल सप्लाई को बंद करने के लिए हमने यहाँ पर इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन लगाया है। अब हम इमरजेंसी पुश बटन को पुश करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने पुश किया है तो हमारे इंडिकेशन लैम्प जलना बंद हो चुके हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्टर भी बंद हो चुका है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो कंट्रोल वायरिंग थी वो चली गई है, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर डिहोल्ड हो गया है। अब हम दूसरे तरफ वाले पुश बटन को भी दबाकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने दूसरे तरफ वाले पुश बटन को जैसे ही दबाया है तो हमारा इधर वाला कॉन्ट्रैक्टर चल गया है। इस वाले कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टैक्ट होल्ड हो गए हैं और हमारा इंडिकेशन लैम्प भी जल गया है। इस इंडिकेशन लैम्प के जलने से पता चल जाता है कि हमारा किस तरफ वाला कॉन्ट्रैक्टर अभी ऑन कंडीशन के अंदर है। इसी तरीके से रिवर्स और फॉरवर्ड स्टार्टर की वायरिंग करी जाती है। रिवर्स और फॉरवर्ड के अंदर इसी तरीके से इंडिकेशन लैम्प भी लगाए जाते हैं। उसके साथ ही दोस्तों रिले को भी रिवर्स और फॉरवर्ड स्टार्टर के अंदर लगाया जाता है। रिले को भी इसके अंदर लगाया जा सकता है। रिले को लगाने से हमारी मोटर जलने से बच सकती है, मोटर फॉल्ट होने से बच सकती है। तो इसके अंदर मैंने आपको रिले के कनेक्शन नहीं बताए हैं, रिले को नहीं लगाया है। यदि आप रिले के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर दूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि रिले के साथ रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और यदि आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।